मैं हूँ माइज़ा मजाज और आप देख रहे हैं इंस्पिरेशंस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सेल्फ इस्टीम पे। सेल्फ इस्टीम जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा यानी कि हमारी ग्रोथ के लिए और हमारी जो ग्रोथ है, जो हमारी पर्सनल डेवलपमेंट है, जो हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, इस तरह की सारी चीज़ों में सेल्फ इस्टीम का बहुत बड़ा किरदार है। मोस्टली हमारी जो ख़वातीन तबका है, स्पेशली जो हाउस वाइफ्स है, उनकी सेल्फ इस्टीम बहुत लो है और ना ही वो उनको इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सेल्फ इस्टीम क्या होती है या सेल्फ इस्टीम कितनी ज़रूरी है, ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इस तरह की कोई भी बात जो है ना वो हम लोगों के नॉलेज में नहीं होती। और दूसरा ये कि लेकिन उसके बरक्स जो सेल्फ इस्टीम है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी टूवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और टूवर्ड्स बिकमिंग फुलफिलिंग इंडिविजुअल्स, फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स। इससे पहले कि मैं सेल्फ इस्टीम को डिफाइन करूँ, आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है या फिर फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल क्या है। मैं ज़्यादा डीप डाउन नहीं जाऊँगी। बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स एक साइकोलॉजिकल टर्म्स हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट ने दी हुई हैं, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगी। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है या फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स जो हैं वो क्या होते हैं। मतलब एक साइकोलॉजिस्ट है अब्राहम मैस्लो, जिसने डिफरेंट स्टेजेस दी हुई हैं, यानी डिफरेंट नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स उसने दी हुई हैं, जिसमें वो बताता है कि हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती हैं, जैसे कि हमारी शेल्टर, फूड, सेफ्टी नीड्स। उसके बाद हमारी उससे ऊपर वाली सेफ्टी नीड्स हैं, उसके ऊपर फिर लव और बिलोंगिंगनेस की नीड्स हैं। इस तरह डिफरेंट नीड्स जो है वो पूरी होती हैं, तो फिर उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाती है। यानी कि सारी नीड्स पूरी हों आपकी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो उसके बाद जो लोग हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइज हो जाते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ी सी कंट्राडिक्शन है, क्योंकि अगर हम अपने सलफ़ सालिहीन को देखते हैं, अगर हम अपने इस्लामिक ट्रेडिशंस को देखते हैं, तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी ना, उनमें ये चीज़ें नहीं थी। मतलब सहाबा कराम जो हैं, शुरू के मुसलमान जो हैं, उनके पास इतना रिसोर्स नहीं था, उन लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे और बड़े मतलब मुश्किल में उनके यानी इस्लाम का जो आगाज़ है वो मुश्किल था। तो उसमें जो है वो लोगों के पास खाने को भी नहीं होता था। बाज़ दफ़ा हम हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा की मिसालें देखते हैं, रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, उनकी मिसालें देखते हैं, उनके खाने के लिए कुछ नहीं होता था। इवन कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में कितने कितने चांद गुजर जाते थे और चूल्हा नहीं चलता था, लेकिन उसके बावजूद भी दे पीपल वर सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। उन लोगों ने अपनी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको, उसकी हाई अचीवमेंट्स की। और सेकंड बात हमने की फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स की। फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स वो होते हैं जो अपने रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जीज़ को, अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं, जो एप्टीट्यूड्स हैं, उन सबको पता करते हैं उसको और उसके ऊपर वर्क करते हैं, यानी कि अपनी सेल्फ ग्रूमिंग की तरफ मेहनत करते जाते हैं और वो फुली फंक्शनिंग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में आपको बता रही हूँ। अच्छा, सेल्फ इस्टीम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ इस्टीम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बेसिकली इसमें होता है हाउ यू व्यू योर सेल्फ। यानी एक बंदा, जैसे अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मेरी नज़र में मैं क्या हूँ, मेरी नज़र में मेरी इम्पोर्टेंस क्या है या मेरी नज़र में मेरी वर्थ क्या है, दिस इज़ माई सेल्फ इस्टीम। अब इसके भी आगे से 3 कैटेगरीज हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर हो जाते हैं, यानी ओवरली सेल्फ इस्टीम्ड होते हैं। इसको मैं डिफाइन करती हूँ भी क्या है। सेकंड पार्ट है लो सेल्फ इस्टीम और थर्ड है हेल्दी सेल्फ इस्टीम। तो हम लोगों को जो उनसे सेल्फ इस्टीम डिज़ायर्ड है वो थर्ड वाली है, यानी हेल्दी सेल्फ इस्टीम। अब जो सबसे पहले वाली है ना, सुपीरियर यानी ओवर सेल्फ इस्टीम, उसमें क्या होता है, हम लोगों को अपना आप दूसरों से बड़ा लगता है। मतलब वी फील वी आर सुपीरियर टू अदर्स, जो कि एक नेगेटिव ट्रेट है।
दूसरी है लो सेल्फ इस्टीम, उसमें हम अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर समझते हैं। अच्छा, अगर हम अपने आप को दूसरों के मुकाबले में कमतर समझेंगे तो हम लोगों में कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, हम लोगों को मतलब जो हमें अपनी सेल्फ ग्रूमिंग के लिए या सेल्फ ग्रोथ के लिए करना है वो भी नहीं हम करेंगे। अगर हम माएँ हैं और हमारे बच्चों की तरबियत के लिए हमने कोई बोल्ड स्टेप्स लेने हैं वो भी हम नहीं लेंगे, और अगर हमने अपने हक़ के लिए आवाज़ उठानी है हम नहीं उठाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए ज़रूरी हैं हम लो सेल्फ इस्टीम की वजह से नहीं कर पाते। और थर्ड वाली जो रिक्वायर्ड सेल्फ इस्टीम है दैट इज़ हेल्दी सेल्फ इस्टीम, यानी एक बैलेंस्ड, कि आप अपने आप को दूसरों से इन्फीरियर भी ना समझें, अपने आप को दूसरों से सुपीरियर भी ना समझें, बल्कि आप अपनी सेल्फ वर्थ को बैलेंस अप्रोच के साथ लेके चलें।